इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबिय्युल अमीनुल करीम। और उन्हीं के कौल को कोड कर रहा हूँ। रईसुल कलम कायदे अहले सुन्नत मुनाजिर इस्लाम फातिह यूरोप व एशिया हज़रत अल्लामा अरशदुल कादरी अलैहि रहमा फरमाते थे, बेटा जिस जलसे से कोई तहरीक न उठे। क्या बात है, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा तवज्जो जुमला है, चाहो। बहुत बड़ा जुमला है, वाह वाह। जिस जलसे से कोई तहरीक न उठे, जिस कॉन्फ्रेंस का कोई एजेंडा ना हो, जिस इदारे की कोई थिंक न हो, तो इमारत अच्छी हो सकती है, मजमा अच्छा हो सकता है, सजावट अच्छी हो सकती है, लेकिन उसकी हैसियत टोटल इतनी ही होगी कि वो एक बांझ है। वो एक बांझ है जिसकी कोख से कोई तहरीक न जन्म ले। फाजिल गिरामी हजरत मौलाना मुफ्ती मंजरी साहब ने, जी जुनैद मंजरी साहब का मुसलसल, पता नहीं इस आदमी ने फोन किया तो किसी जिन्नात उन्नात के साथ बैठकर किया, क्या क्या मेरे को नहीं पता, वरना कहाँ पटना, कहाँ विशाखपट्टनम, कहाँ जबलपुर, फिर मुरादाबाद, संभल, अमरोहा। बड़े साहब सिर्फ सुन लीजिए, यही मेरे लिए बड़ी बात है। और 2 तारीख को एनआरसी के खिलाफ जो आपके बलियावी ने सुप्रीम कोर्ट में रिट फाइल किया, उसकी पहली सुनवाई है। और 6 दिसंबर को 3 तलाक के फैसले के खिलाफ रिवीजन फाइल किया है, उसकी सुनवाई है। और ये भी दुनिया जानती है, हुक्मरां भी जानते हैं, अदलिया भी जानती है जी, क्या बात है, वाह। कि सारे फैसले एक तरफ होंगे, बलियावी अपना फैसला मजहब वाला एक तरफ करेगा। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, हजरत गाज़ी मिल्लत, हजरत अल्लामा गुलाम रसूल साहब की लवलिया भी। आज के इस इजलास के लिए मुहिब गिरामी हजरत नकीब मसलके आला हजरत फाजिल गिरामी हजरत अल्लामा यूसुफ संबली साहब की बार बार ताकीदात रही, वरना सच ये है कि इस काम के लिए मेरी जमात में मुझसे बेहतर बहुत लोग हैं। मुझसे पहले जमात अहले सुन्नत के एक निहायत ही उभरते हुए नौजवान खतीब की गुफ्तगू आपने भी सुनी, कुछ हिस्सा मैंने भी सुना। खतीब साहिरुल बयान फाजिल गिरामी हजरत अल्लामा मौलाना सैयद अफरोज मियाँ साहब, जिन्होंने तारीख के हवाले से आपके ईमान पर लगी हुई काई को छुड़ाने की कोशिश की। अब बलियावी तो कोई ऐसी तकरीर करता नहीं कि जन्नत लाया हूं खरीद लो। हजरत
वैसे भी जो लोग जन्नत झोले में लिए बांट रहे हैं, सच ये है कि उनके पास कुंजी भी नहीं है, जन्नत कहां से होगी। बेशक बेशक हक हक। हाँ, कोई बहलोल दाना मिले तो मैं भी एक घिरौदा खरीदूंगा। कोई बहलोल दाना मिले तो मैं भी एक घिरौदा खरीदूंगा। दिक्कत यह है कि बहलोल दाना दिखता नहीं। हुजूर मुफ्ती साहब क़िबला दुआओं के साथ। दिक्कत यह है कि बहलोल दाना दिखता नहीं। यूसुफ साहब, दिक्कत यह है कि बहलोल दाना दिखता नहीं, फिर बाजारों में इतनी जन्नत बिक कैसे रही है। ये थोड़ा कड़वा है। अब आदत तो बिगड़ी हुई है हद्दे निगाह देखकर बोलने की, लेकिन यही क्या कम है कि इतनी ठंड में आप गर्म बिस्तर छोड़ के आ गए। तो एक बात तो तय है कि 22 लाख की यजीदी फौज से जंग जीती नहीं जाती। अब 72 हुसैन वाले मिल जाएं तो कोई मैदान हारा भी नहीं जाता। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह, वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। अच्छा हजरत, आप क्यों उनके परेशान? माशाअल्लाह। तो पहले ईमान से झूम कर हमें भरोसा दे दो, क्या सुनने के मूड में हो? कितने लोग ईमान से? नहीं नहीं नहीं, जब कंबल से हाथ नहीं निकल रहा है तो मैदान में सर कहां से निकलेगा। जी जी बेशक। थोड़ा कंबल से हाथ निकालो, हवाओं की औकात बताओ। अब सारा मजमा हाथ उठा के एक आवाज मेरे साथ, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल। इस नारे को अपनी औलादों की घुट्टी में पिलाते रहना। बहुत अच्छा पैगाम है माशाअल्लाह। एक जुमले में बहुत अच्छा। इस नारे को अपनी औलादों की घुट्टी में पिलाते रहना। ये फकत नारा नहीं है, ये फकत नारा नहीं है। तवज्जो चाहूं अहले स्टेज की इज्जत, हुजूर दुआओं के साथ। ये सिर्फ नारा नहीं, ये पहचान है मुस्तफा वालों की। ये पहचान है मुस्तफा वालों की। और बलियावी तो दो टुक कहता, ए बरेली तेरी गोद में कैसा बादशाह लेटा है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। बस रख दो भैया, रख के जल्दी जाओ। बस सुन लो, मोहब्बत से बोल दो। सुनना है तो बोलना पड़ेगा। धक्का मारकर चाय की दुकान चलाई जा सकती है, समझ सकते हो तो समझ लो। नहीं समझ पाए, नहीं समझ पाए। अच्छा, मेरे देश की क्या क्वालिटी है। कई जिल्द मोटी किताबें दो जुमलों में दोहरा के निकल जाऊं तो कोई अपराध नहीं होगा। जो आदमी सर के बाल का बोझ न उठा सके,
अगर समझ पहुंच गए हो तो पहुंच गए होते तो अब तक उछल गए होते। तवज्जो चाहो यूसुफ साहब, जो आदमी अपने सर के बाल का बोझ न उठा सके वो राज का बोझ उठा रहा, और जो बीवी का बोझ न उठा सके वो देश का बोझ उठा रहा। ना अल्लाह अकबर या रसूल जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या बात है, वाह 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 वाह। तब किसी विदेशी ने मुझसे पूछा कि आपका भारत विश्व गुरु कैसे बना। लगता अब लोग आगे आएंगे। पीछे हवा ज्यादा है, आगे बढ़ जाओ। कुछ लोग ऊपर से भी नीचे खसक रहे हैं। लगता है वो लोग हम ही लोगों की बिरादरी के थे, चटाई अलग कर लिया था। अब विचार हो रहा है कि मिल जाना चाहिए। वैसे ये बीच वाली जमीन कोई गुनाह नहीं की है। अब मूड बन गया है तो फिर एक बार लहक के या रसूल अल्लाह रंग में बोल दो, जोर से या रसूल लब्बैक या रसूल अल्लाह। तो ये तहरीक नहीं है। मैंने वो जुमला जहां से छोड़ा था, वारे बरेली तेरी गोद में कौन सा बादशाह लेटा है। तवज्जो चाहो, कौन सा बादशाह लेटा है। पैदा हो भारत में, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। न पेट्रोल का मालिक, न सोने की खदानों कान का वारिस, न व्हाइट हाउस की कुंजी, न भारत की सत्ता पर कब्जा। लेकिन वारे बरेली का बादशाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आखिर तेरी बादशाहत का सिक्का सुभान अल्लाह दुनिया के हर कोने में चलता कैसे। तवज्जो चाहो, तवज्जो चाहो, बस तवज्जो चाहो, तवज्जो चाहो। जहां न हिंदी बोले, जहां न हिंदी बोले, जहां न उर्दू बोले, तवज्जो चाहो, जबान अलग, मुल्क अलग, संविधान अलग, कानून अलग, कबीला अलग, कौमें अलग, खान पान अलग। लेकिन जहां अकीदे की बात आवे वहां काबे का मुतवल्ली नहीं ढूंढा जाता, बरेली का अहमद रजा ढूंढा जाता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा गुलाम रसूल साहब की वलिया भी उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद।
अब आलम तसव्वुर में बलिया भी अपने रजा की चौखट चूम कर विनती और फरियाद करने लगा, ओ इश्क के बादशाह, ओ इश्क के बादशाह, आखिर ये नेमतों सादत मिली कहां से? तो जवाब मिलता है तुर्बत अनवर से। बरेली के अहमद रजा ने नकी अली खान का काम नहीं किया, मदीने के मुस्तफा का काम किया है। तो मदीने के मुस्तफा ने अता ये किया है, मुल्क कोई हो, मुल्क कोई हो, जबान कोई हो, कौम कोई हो, पंथ कोई हो, कबीला कोई हो, नस्ल कोई हो, गोरा हो के काला हो, अरबी हो कि अजमी हो, लेकिन जहां अकीदे की बात आवेगी वहां रजा तेरा ही तज़किरा होगा। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत खूब। इसलिए कि सबने ईमान की बात की, बेशक, और तुमने रजा कंजुल ईमान की बात। तो बलियाबी को सुनना है तो थोड़ी देर के लिए सेठ हो तो तैयार रहो, गर्दन की मैल छूटेगी, और नौजवान हो तो आप भी तैयार रहो कि माँ की दूध की गैरत का एहसास करना पड़ेगा। और आवाज जा रही है, अगर सैयदा फातिमा की कनीज हो तो एहसास से नेदामत के साथ एहसास से हया पैदा कर लो। तवज्जो चाहो। सुभान अल्लाह। अब मैं शायर तो नहीं, वैसे भी भारत में शायर कम मिलते हैं, जो लिखने वाले हैं बेचारे कहीं छुपे रहते हैं, इसलिए कि कलम तो उनके पास है, गला नहीं। जी, माफ करना, लेकिन शायर वैसे भी आजकल की शायरी कोई शायरी थोड़ी है। यानी जो जुमले प्रधान के लिए इस्तेमाल हो, अच्छा यूसुफ साहब कुछ कलाम लावारिस हैं, जो चाहे मक्ता ठोक ले। मक्ता ठोक, और कुछ मनकबतें भी ऐसी। दो साहब को तो मैंने पकड़ लिया, मैंने कहा फला स्टेज पर, तो तूने कहा था फला के मुरीद हैं, ये 1.5 महीने में बदल कब गया? क्या बात है, क्या वाह वाह, क्या बेबाकी। तो मेरा हाथ पकड़ के कहता है हजरत यहां तो छोड़ दो। मैंने कहा यही सही जगह है पकड़ने की। सिक्कों के लिए दिल का सौदा मत करो। बेशक। तो इसलिए मैंने शायरों का शेर पढ़ना ही बंद कर दिया। हाँ, जब दिल घायल हो, जमाना जुल्म पर उतारू हो, अपना साया जब अपने को सताने का मंसूबा बनाने लगे, तब किसी आशिक का वजीफे इश्क पढ़ लिया करता। तवज्जो चाहो। और वैसे भी एक शायर बहुत दूर का सफर करता है, सैयद साहब, तो गुलाब की पंखड़ी, वो भी बगैर खुशबू वाला, मार्केट में वही उपलब्ध, बगैर खुशबू का गुलाब, कल्लूटी महबूबा की गली। बेशक, बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। अब मेरे इश्क कितना घटिया है कि चेहरा देखे तब इश्क हो। अगर हिम्मत करो तो पहुंचने के बाद सही कंसेप्ट और तस्वुर यहीं से पैदा होगा। चेहरा देखे तब इश्क हो,
हुस्न आंखों में बसे बेशक सुभान तब इश्क हो। सरवतो दौलत देखे तब इश्क हो। बगैर देखे इश्क होता नहीं, बगैर देखे इश्क होता नहीं। लेकिन हां, अल्लाह ने एक महबूब ऐसा बनाया है, सुभान अल्लाह एक महबूब ऐसा बनाया है कि जो देख लिया जोर से जोर से जोर से तवज्जो चाहो, सुभान अल्लाह जो चेहरे महबूब देख लिया सुभान अल्लाह वो देखते रहने की तमन्ना में आज भी है। वाह 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 क्या बात है सुभान अल्लाह वो देखते रहने की तमन्ना में आज भी आज भी है। अमा जिन फरिश्तों की एक बार ड्यूटी लग गई गुंबदे खजरा पर, वो दोबारा आने की तमन्ना लिए आज भी है। वाह 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 नारे तकबीर नारे रिसालत नारे गौसियत मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा गुलाम रसूल साहब की बलिया भी उलमाए अहले सुन्नत इसलिए बलियाबी शायर का नहीं, आशिक का। सुभान अल्लाह जोर से जोर से। शायर का नहीं, आशिक का। शायरी और है, आशिकी और है। क्या कहने सुभान अल्लाह शायरी और है, आशिकी और है। बल्ब के उजालों में शायरी होती है, बेशक अल्लाह अल्लाह बल्ब के उजालों में शायरी होती है, कागज कलम से शायरी होती है, लेकिन आशिकी उजालों में नहीं। क्या बात है वाह सुभान अल्लाह आशिकी उजालों में नहीं। जब जमाना तारीकियों में डूब जाता है अल्लाह अल्लाह तो आशिक अपने छप्पर से इश्क की चादर खसकाता। क्या बात है सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह जोर से जोर से जोर से जोर से इश्क की चादर खसका। और सच ये है कि आशिक की ज़बान कभी नहीं बोलती, बोलता दिल है। बोलता दिल है। उसी सिलसिले इश्क का एक पीर पैदा हुआ बरेली में। सुभान अल्लाह सुभान अहले इल्म की तवज्जो चाहो, हुजूर मुफ्ती साहब तुल्ला। उसी सिलसिले इश्क का कादिरियत बाद में, बेशक बेशक चिश्तियत बाद में, अशरफियत बाद में, नक्शबंदियत बाद में, सोहरवर्दियत बाद में, रिफायत बाद में, कलंदरियत बाद में, इश्क पहले, वाह इश्क पहले, वाह 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 इश्क पहले। उसी सिलसिले इश्क का एक पीर पैदा हुआ बरेली में। बरेली में सुभान अल्लाह कब बोलोगे? सुभान अल्लाह जोर से। एक पीर पैदा हुआ बरेली में। उस आशिक सादिक ने, उस आशिक सादिक ने जब वजीफे इश्क लिखना शुरू किया, सुभान अल्लाह जब वजीफे इश्क लिखना शुरू किया तो उसने शुरू ही यहीं से किया। या रसूल अल्लाह तेरे टुकड़ों पे पले हैं।
बात है, वाह वाह, सुभान अल्लाह। बोलोगे तो बोलूंगा, बोलोगे तो बोलूंगा जोर से। तवज्जो। या रसूल अल्लाह, तेरे टुकड़ों पे पले। अल्लाह अल्लाह, क्या कहा? तेरे तेरे टुकड़ों पे पले। अल्लाह अल्लाह, या रसूल अल्लाह, तेरे टुकड़ों पे पले। यूसुफ साहब ये नहीं कहा तेरी रोटी पे पले हैं। क्या बात है, तेरे टुकड़ों पे पले। हजरत ये नहीं कहा तेरी रोटी पे पले। क्या कहा? तेरे टुकड़ों पे पले। तेरे टुकड़ों पे पले। बलियाबी इसी जगह जब पहुंचा तो वहीं से अकीदा चीख कर बोल पड़ा, सुभान अल्लाह। रोटियों का खौफ उसे दिलाना। जुमले पर बताऊं, रोटियों का खौफ उसे दिलाना जिसका नबी कासिम नेमत ना हो। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है। रोटियों की खौफ उसे दिलाना जिसका नबी कासिम नेमत ना हो। रोटियों की खौफ बरेलवियों को मत दिलाना, इसलिए कि मैंने नबी को नबी भी माना है, कासिम नेमत भी माना वाह है। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजान आला हजरत, हजरत अल्लामा गुलाम रसूल साहब की बलियाबी। सुभान अल्लाह। तेरे टुकड़ों पे पले, गैर की ठोकर पे न डाल। अल्लाह अल्लाह, दरवाजा नहीं कहा, बेशक बेशक, हक हक, बस इसी पर गुफ्तगू हो तो रात छोटी हो जाएगी। क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह। ठोकर, टुकड़े, लेकिन साइड से निकल लो, मोहब्बत से बोल दो। सुभान अल्लाह। तेरे टुकड़ों पे पले, गैर की ठोकर पे न डाल। या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलाम, झिड़कियां खाएं कहां, झिड़कियां खाएं कहां, छोड़ के सदका तेरा। और उसी खानदान में, उसी खून से एक और पीर पैदा हुआ। क्या बात है, तवज्जो चाहो। सुभान अल्लाह, एक और पीर पैदा हुआ, माशाअल्लाह। लक़ब उस्ताज़े ज़मन है, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, नाम अल्लामा हसन है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, अल्लामा हसन, अल्लामा हसन है, सुभान अल्लाह। लक़ब उस्ताज़े ज़मन है। नाम अल्लामा हसन, अल्लामा हसन है, लक़ब उस्ताद ज़मान है। उस्ताज़े ज़मन है। क्या बात है, जब इश्क की चादर खसकाई तो सिलसिले इश्क को और आगे बढ़ा दिया। क्या बात है, वाह वाह, तवज्जो चाहो। माशाअल्लाह। और क्या कहा? जी शाद, नीचे रखिए। या रसूलल्लाह, ढूंढा ही करे, ढूंढा ही, वाह वाह, बहुत शरीफों को पुलिस नहीं ढूंढती। ये पहले की बात है, आज की नहीं है। क्या बात है, वाह, बहुत अच्छा जुमला है। क्या जुमला? अब तो जिसे अदालत ढूंढती है वो कोतवाल साहब के यहाँ चिकन मटन लेके जाते हैं। सही फरमा रहे हैं। क्या आपने सच बयान किया, वाह वाह, बहुत 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 बहुत, लेकिन हम मुजरिम रब के, बेशक, मुजरिम रब के, गुनहगार रब के, खताकार रब के, सियाहकार रब के। लेकिन क्या भरोसा है
उस आशिक सादिक को पुकार के कहते ढूंढा ही करे। क्या ज़ोमे इश्क है? जी बेशक। हजरत क्या ज़ोमे इश्क है? क्या भरोसे इश्क है? ढूंढा ही करे। सदरे कयामत के सिपाही, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। वो किसको मिले? जो तेरे दामन में छुपा हो। सुभान अल्लाह वो माशाअल्लाह। किसको मिले? जो तेरे दामन में छुपा हो। जब तक कि ये आवाज बाज गश्त कर ही रही थी कि उसी खानदान में एक और उसी सिलसिले इश्क का पीर पैदा हुआ। सुभान अल्लाह। नाम मुस्तफा रजा, नाम मुस्तफा रजा, लक़ब मुफ्ती आज़म। मुफ्ती आज़म शायरी नहीं की है, शायरी नहीं की है, शायरी नहीं की है, भरोसे मुस्तफा बता दिया है। क्या कहा? मेरे आमाल का। सुभान अल्लाह। क्या कहा? सुभान अल्लाह। मेरे आमाल का बदला तो जहन्नम ही था। उलमाए ज़बील एहतराम की दुआओं के साथ इस नुक्ते पर तवज्जो चाहूं। मेरे आमाल का बदला तो जहन्नम ही था। बेशक। मेरे जुर्म मुझे खुद बता रहे थे, किसी गवाही की जरूरत नहीं थी। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। क्या कहने हैं, जवाब नहीं, बहुत अच्छा बोला। सुभान अल्लाह। ये पैसे के चक्कर में तकरीर का खुनरा रहम करो, मत लाओ, बस सुन लो, बोल दो। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। ओए जोर से बोल दो ना। आजा रंग में, आजा आजा आजा। तवज्जो करो। क्या कहा? किसी गवाह की जरूरत नहीं थी। मेरे जुर्म मुझे खुद से कह रहे थे, मेरे इसिया मुझे खुद बता रहे, मेरे पाप मुझे बार बार मेरे कानों में ये जुमले दे रहे थे। मेरे अमाल का बदला तो जहन्नम ही था, कंफर्म था, मैं जाता, फिक्स था, मैं जाता, डिसाइड हो चुका था, मैं तो जाता। मेरे सरकार ने जाने न दिया। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजान आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, मौलाना सनाद रज़ा साहिब क़िबला, हज़रत अल्लामा गुलाम रसूल साहब क़िबला। सुभान अल्लाह। मेरे सरकार ने जाने न दिया। मेरे सरकार ने माशाअल्लाह। बोल दो बोल दो बोल सुभान दो, बोल। मेरे सरकार ने जाने जाने न दिया। नाना भरोसा दे रहे थे, नाना भरोसा दे रहे थे, आशिकों घबराओ मत। बेशक। आशिकों घबराओ मत, जब तक कि फाइनल टच देकर उसी कबीले इश्क का एक शहजादा, क्या कहने, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, नाम अख्तर रजा है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। अख्तर रजा क्या है। कहने, लक़ब ताजु शरिया। सुभान अल्लाह। बोल पड़े जहां पानी अता कर दो,
वाह वाह सुभान अल्लाह, बोल दो यार, वाह 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 बोल दो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। भरी जन्नत हिबा कर दे, हिबा कर दे। बेशक। तवज्जो चाहो उलमाए किराम की, ये एक नुक्ता बड़ा अहम आया है। तवज्जो चाहो। अच्छा, दुआओं के साथ जी अता लफ्ज हिबा कहा। जी क्या कह रहे हैं? हिबा अता नहीं। तवज्जो चाहो। सुभान अल्लाह, अता नहीं। तवज्जो चाहो। तब बलिया भी कहता शायरी और क्या कहने? आशिकी और शायरी में अल्फाज देखे जाते, आशिकी में एतमाद देखा जाता। वाह 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 वाह, अगर महबूब माना है तो भरोसा करना पड़ेगा। बेशक। महबूब माना है तो भरोसा करना पड़ेगा। भरोसा करना पड़ेगा। वही मेरे ताजु शरिया क्लियर करते। ये नहीं कहा भरी जन्नत अता कर दो। तवज्जो चाहो। क्या बात है? अहले इल्म की तवज्जो चाहो। अहले इल्म की तवज्जो चाहो। ये नहीं कहा कि भरी जन्नत अता करो। अता नहीं, हिबा। अता नहीं, हिबा। बस बहुत तवज्जो चाहूंगा सबकी। अता नहीं, हिबा। मान लो, मान लो, मान लो मौलाना जुनैद रजा को मौलाना यूसुफ ने एक टोपी अता कर दी। तवज्जो चाहो। अता में वापसी भी है। क्या बात है? वाह वाह, अता में वापसी भी है। जब चाहे तब वापस ले ले। हेबा में वापसी नहीं है। तवज्जो चाहो। हेबा में वापसी नहीं है। हेबा में वापसी नहीं है। हेबा में वापसी नहीं। गिफ्ट भी आता है अता में। गिफ्ट भी अता में। लोग कहते हैं ये अंग्रेजी का लफ्ज हो गया गिफ्ट, उर्दू में अता है, हिबा नहीं। लेकिन अगर कोर्ट में हिबा कर दिया, वाह 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 वाह, माशाअल्लाह, जोर से जोर से जोर से, अरे रंग में आके बोल दो, बोल दो। सुभान। जब हिबा कर दिया तब मैं सोचते रहा मेरे आकाए नेमत ताजु शरीगा, आपने अता क्यों नहीं इस्तेमाल किया, हिबा क्यों? तो जवाब मिलेगा, सुन सुन। कौनैन के मसीहा रहमत आलम जाने आलम वजह वजूद आदम वजह वजूद कायनात वजह वजूद इंसानियत रहमत आलम नूर मुजस्सम जब मक्के के दिन मक्के की वादी में 12 रबीउ नूर को आए तो ये नहीं कहा मौला उम्मत अता कर दे, ये नहीं कहा मौला उम्मत अता कर दे, ये नहीं कहा रब्बे जुल जलाल गुनहगार अता कर दे, बल्कि कौनैन के मसीहा ने ये कहा या रब्बे हबली उम्मती, या रब्बे हबली उम्मती। मौला मेरी उम्मत मेरे हवाले, गुनहगार हैं मेरे हवाले, सियाकार हैं मेरे हवाले, पापी हैं मेरे हवाले। अब आलम तसब्बुर में बलिया भी सोचते रहा मेरे आका उम्मत आपको देखी नहीं, उम्मत आपको पहचानती नहीं, उम्मत आपसे मिली नहीं, उम्मत आपको जानती नहीं। आकाए रहमत फरमाते चुप कर, अरे उम्मत मुझे देखे ना देखे, मैं अपनी उम्मत को देख रहा हूँ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजान आला हजरत, फैजान हुजूर ताजु शरिया हजरत अल्लामा गुलाम रसूल साहब को वलिया भी उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। झूम के बोल लो, बोल लो। सुभान माशाअल्लाह। भैया उठना है तो जल्दी उठ लो, नहीं जरूरत से बेटा जा रहे हो तो जाओ, नहीं जबर नहीं होने चाहिए। वैसे इस पर तकरीर सुनना कोई फर्ज वाजिब नहीं है। जिन पर नमाजें फर्ज है वो तो मस्जिद नहीं जाते।
तवज्जो चाहो, जिन पर नमाज फर्ज है वो मस्जिद नहीं जाते, और जिन पर जलसे में जाना नहीं चाहिए वो बेचारे सबसे ज्यादा आते। और ये जब से ये आ गए ना ये डब्बा वाले, माफ करना मेरे जलसों की सिक्रेसी दफन हो चुकी है। हम अपनी नस्लों को कोई मास्टर एजेंडा नहीं दे सकते। जमाने के जहरीले खंजरों से डर नहीं लगता, इन मोबाइल के डब्बों से बड़ा खौफ हो गया है। इसलिए बलियावी ने तय किया अदारे शरिया से तहरीक बेदारी चल रही है। लामा यूसुफ साहब, मेरी कौम ने कभी मेरे आलिमों को तन्हा नहीं छोड़ा। कोई बोलता है तो झूठ, गलत। हमने इसका इस्तेमाल हजरत से ही नहीं किया। अगर मेरी कौम पीठ पर खड़ी ना होती तो भारत में इतनी मस्जिदों की तामीर नहीं हुई होती। बेशक हिंदुस्तान में इतने मदरसे नहीं बने होते। बेशक बेशक। लेकिन माफ करेंगे, ये कड़वा सच है, सच। कल गरीबी में मेरे पास दारुल उलूम नहीं थे, गांव का मकतब था, मकतब। मकतब का क्या जोर था साहब, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कि चंद घंटे के मकतब ने ईमान के तहफ्फुज के साथ सुभान अल्लाह मुल्क में बाइज्जत जीने का शऊर दे दिया। सुभान अल्लाह। लिख लीजिए, आज जो बलियावी कह के जा रहा है, 20 साल के बाद मदरसों की बिल्डिंगें सूनी पड़ जाएंगी, नहीं मिलेंगे बच्चे आपको। कोरोना के बाद से 30% मदरसों के बच्चे ड्रॉप आउट। मेरी कौम मेरी जरूरत पूरी कर सकती है, मेरी लालच पूरी नहीं कर सकती। हमारी कौन सी जरूरत बची है? जरूरतों की एक हद होती है, लालचों की कोई सीमा नहीं होती। पिछले अक्टूबर में हमने बिहार, बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, 4 स्टेट के अपनी जमात के जिम्मेदार बाशऊर साहिबुर राय उलमा को बुलाया था। हजरत 750 उलमा जमा हुए थे। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। और हमें खुशी है, आज भी बलियावी की आंख छलकने लगती है खुशी से। मैं कोई पीर नहीं, न पीर का बेटा हूं। MP MLC रहने के बाद भी आज भी उसी चटाई पे जिंदगी जीता हूं। बेशक बेशक, यही बात। लेकिन किसी की मैया ने दूध नहीं पिलाई जो बलियावी पर किसी तरह के 1 पैसे का गर्द का आरोप लगा दे। जी बेशक, सही बात। मेरे बोलने से पहले मेरे मुल्क के बहुसंख्यक समुदाय के लोग जबड़ा सीधा कर देंगे। सही बात। हाँ, 1968 में जब भारत में पहली कॉन्फ्रेंस के नाम से इजलास तलब किया गया था, वो पहली कॉन्फ्रेंस लफ्ज लिखा गया था। मुआरिज़े वजूद में मजहबी जलसों के लिए पहली कॉन्फ्रेंस का पोस्टर था, जो सुन्नी सूबाई कॉन्फ्रेंस के नाम से, और ताजदारे अहले सुन्नत शबीह गौसे आजम उसके सदर नशीन थे। माशाअल्लाह। और उसके सरप्रस्त औलादे गौसे आजम माहिरा मुतहरा के मेरे आकाओं के सुभान शहजादे हुजूर सैयदुल उलमा और दिगर उस दौर के अकाबरीन थे, जिसे देख लेने के बाद कुफ्र कांच की शीशी की तरह टूट जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह।
बदअकीदगी काई की तरफ फट जाए और दिल बरजस्ता बोल पड़े, जब ये ऐसा है तो मदीने वाला कैसा होगा। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। ज़हन करीब करना। 750 उलमा ने भरोसा। अब जल्दी कर लो बेटे। हाँ। और एतमाद जाहिर करते हुए कहा कि अब आप कैलेंडर तय करें, करना क्या है। इसी 13 दिसंबर से वो काफिला निकल रहा। सुभान अल्लाह। जोर से जोर से जोर से माशाअल्लाह। हजरत क्या उसके जलवे हैं। अभी सिर्फ ऐलान हुआ, पोस्टर आया है कि हमारे उलमा शोरा खुतबा बगैर किसी किराया भाड़ा नजराना के चले हैं। क्यों चले हैं? एजेंडा ये है। नंबर 1 नामूसे रिसालत। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जोर से अब रंग में आ जाओ, अब रंग में आ जाओ, जोर से। नंबर 1 नामूसे रिसालत और लब्बैक या रसूल अल्लाह की जब सदाएं गूंजेगी तो हाफ पैजामा भी सोचने पर मजबूर होगा और हाफ पैंट भी अपनी औकात में आ जाएगा और ये कहना पड़ेगा कि अब तक हमने मियां से पंगा लिया था, अब आशिकों से पल्ला पड़ गया है। वाह वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजान आला हजरत, मजहब इस्लाम, हजरत मौलाना गुलाम रसूल साहब क़िबला, उलमाए अहले सुन्नत। अब ज़हन को करीब करो, बलियावी की तकरीर का ये हिस्सा देख लो। तवज्जो चाहूं हजरत, सुनो भी देखो भी। अब आंख खोल कर मेरी तरफ देखो तो मैं कुछ दिखाऊं, लेकिन मुझे लगे भी तो कि आपकी आंखें खुली हैं। ये कैसे पता चलेगा कि आपकी आंखें खुली हैं? ये 8 से 10 या सबकी खुली है? तो जब सबकी खुली है तो बुलंद आवाज से लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक। अब आंखें खोल मेरी तरफ देख। इस वक्त पूरी दुनिया रिसर्च कर रही है। क्या कर रही है? रिसर्च। बुद्धि लगाए हुई है। पैसा खर्च करके। तवज्जो चाहूं, एक जुमला बड़ा हेवी आ गया। पैसा खर्च करके, अपना नहीं, अपना नहीं। बलिया भी तब कहता है अकल के टूवरो, इस्लाम वो नहीं है जो हुकूमत के खजानों से दिया जलावे। बेशक बेशक बेशक। नहीं समझ पाए हो तो डरे क्यों? इस्लाम वो नहीं बेशक जो हुकूमत के खजानों से दिया जलावे। बेशक। ये नबी के आशिक हैं, अपने खूने जिगर से 12 रबीउन नूर को दिया जलाते हैं। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। बहुत। अब वो रिसर्च में लगे हैं। पूरी दुनिया में मुसलमानों से रोजगार छीन लिया, कारोबार से आउट। जिन शहरों में इनके कल कारखाने फैक्ट्री थी जला दिया, बेटों की मॉब लिंचिंग की, इनके किचन में घुस कर देखा, मार दिया। आखिर इनके दिलों से नबी का इश्क जाता क्यों नहीं? जोर से जोर से जोर। रिसर्च हो रहा, अमेरिका साथ है, यूरोप साथ है, ब्रिटेन
साथ। तो ये चाय वाला बोला हम अकेले थोड़ी, जी जी, क्या इशारा है। हम भी साथ हैं। तवज्जो चाहो। और इन्होंने रिपोर्ट दी, पूरी मीडिया लगा दिया, इनाम दो, पूरे अमले लगा दिए, इनाम दो, पूरी फोर्स लगा दी, इनाम दो। तो उसी अमेरिका के व्हाइट हाउस में बैठा हुआ एक फर्द बोल पड़ा, चुप कर। क्या बात है, वाह 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 वाह, सुभान जोर अल्लाह, से, जोर से, सुभान अल्लाह, जोर से, सुभान अल्लाह। चुप कर। मकान से बुलडोजर से मकान तोड़ा, कहां? मकान गिरा दिया, कहां? घर फूंक दिया, मॉब लिंचिंग किया, क्या कर दिया? कब बेवकूफ, तुमने इतना कुछ करने के बाद क्या सोचा कि वो डर गए? जी, क्या बात है, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। जोर से, जोर से। तब क्या तुमने सोचा कि वो डर गए? तो सुन, पूरी यहूदी 2.5 करोड़ लग गई, पूरी यहूदी 2.5 करोड़ लग गई, लेकिन फलस्तीन के बच्चे अपने नबी से अलग ना हो सके। हाय 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 हाय, वाह 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 वाह। तवज्जो चाहो। फलस्तीन के बच्चे अलग ना हो सके। बाप को तड़पता हुआ बेटा देखता है तो बच्चे कहते हैं अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का शुक्र। आंसू नहीं, शुक्र। मातम, शुक्र। गिरियोजारी, शुक्र। तड़पना और मचलना